हमारी जमात के अक्सर लोगों की तादाद सिर्फ मेले में, मजार में, ढोल बजाने में, डीजे बजाने में, ताजिया उठाने में पगला गए हो। दिमाग की चूलें हिल गई हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ताजिया क्यों उठाते हैं आप? कोई रीजन है आपके पास? क्यों ताजिया? आप डिक्शनरी उठाइए ना। ताजिया का मतलब होता है किसी के मर जाने के बाद उसके घर जाकर के उसे जो है दिलासा देना, ताजियत करना, हिसाब सब्र कीजिए, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सबको मरना है, सबका इंतकाल होना है, सबके साथ ऐसा ही होता है। इसको कहते हैं ताजियत। ताजियत से ताजिया बना है। आप ताजिया बना के घुमाते गली कुचे में। मैंने सुना पहले बड़ा ताजिया बनता था आपके गांव में, अब छोटा हो गया थोड़ा। हुआ है ना? क्यों करते हो? आपका बेटा मर जाए, ताजिया बनाएंगे आप? जवाब चाहिए भाई। आपका बाप मर गया हो, ताजिया बनाओगे? ढोल बजाओगे? उछल कूद करोगे? इतनी मोटी सी बात अगर तुम्हें लॉजिक लगती है, तुम्हारे भेजे में घुसती नहीं है, तुम काहे का मुसलमान है यार? वहां तो शहीद हुए हैं, घर में सफे मातम बिछी है, तुम ढोल बजा रहे हो, शर्म नहीं आती तुमने? डीजे लेके निकलते हो। तो ऐसा करो, तुम्हारे अब्बा का जब देहांत हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, तो खूब डीजे मंगा लेना। पहले डीजे मंगाना, कुछ ढोलक बजाने वालों मंगा लेना, कुछ डांसर बुला लेना, और अब्बा हुजूर की डेड बॉडी को आगे आगे लेके चलना और पीछे से पूछ नाचते थे, अब्बा हुजूर मर गए, अब्बा हुजूर। तेरी ऐसी की तैसी। शहीद जिंदा होता है, जिंदा, और जिंदों की कोई ताजिया नहीं होती है। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। रब कदीर फरमाता है, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए गए उन्हें मुर्दा मत कहना, वो जिंदा है। तुम्हें उनकी जिंदगी को समझने का शऊर नहीं है। ये तो कहने पे पाबंदी लगाई, और चौथे पारे में अल्लाह ने सोचने पे पाबंदी लगा दी। वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। जो अल्लाह की राह में कत्ल किए गए उन्हें मुर्दा सोचना भी मत, सोचना भी मत, बल्कि वो जिंदा है। अल्लाह की तरफ से उन्हें रोजी दी जाती है। रोजी मुर्दा खाता कि जिंदा खाता है? बोलो बोलो ना यार, जिंदा खाता है ना। तो अल्लाह रोजी दे रहा है तो मुर्दों को दे रहा है कि जिंदों को दे रहा है? अल्लाह ने उनकी जिंदगी की गारंटी दी है, शहादत दी है, सब जिंदा है, इन्हें रोजी दी जाती है। तो तुम कहे पगला गया है, सीना पीट रहा है बेटा, मातम कर रहा है, भों भों रोए जा रहा है। एक दिन हरम शरीफ में हम बैठे हुए थे मताब का, हाँ 150-200 का कबीला इनका आता है, शियों का, वहां से ईरान से। तो एक आदमी खड़ा होता है और सब बैठे होते हैं, मर्द औरत। हम भी मियां बीवी एक साथ बैठे हुए थे किनारे, हज करने, गालिबन 2002 की बात। तो वो खड़ा होकर कुछ पढ़े तो सारे इतने मर्द औरत आधा घंटा तक यही करते रहे सब। अल्लाह की कसम, जब चुप हुए, हम करीब में थे, जब उनकी आंखों देखा, मर्दों की आंख में कहीं पानी नहीं था, कहीं पानी नहीं था, बेकार हम कहीं थे। आधा घंटा करने के बाद एक बूंद तो दिखना चाहिए था, मक्कारी। और जिंदों के लिए क्या मारना? शहीद जब शहीद होते थे ना, तो जानते हो शहीद होते होते क्या कहते थे? काबा के रब की कसम में कामयाब हो गया। क्या जिंदगी यार, कि मौत को भी उस वक्त जो है पसीना आता था जब शहीद इंतकाल करता था।
हैसियत है उसकी। तो यार ओहो, कहीं 13 लाख का ताजिया बनता है, कहीं 16 लाख का बनता है, कहीं 18 लाख का बनता है, और 10वीं मुहर्रम को पटक पटक करके उसको शहीदी कर देते हैं। क्या बात है यार। एक इलाके में गए पिछले साल तकरीर करने हम अपने यूपी में, 18 लाख का ताजिया बनाया था। उसके मुंडी और बॉडी के बीच में जो ये गर्दन होती है ना लंबी सी, उस हिस्से में जो कलर चेंज होता था आधे घंटे में कई कलर, उस कलर को चेंज करने के लिए 4 लाख रुपया उसी पे बेटों लगाया था। हम जब पहुंचे नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में तो देखा सर अलग है, डांग अलग है, टांगे अलग पड़ी हुई बाबा की, ताजिया बाबा की। मैंने कहा भाई साहब ये क्या है? ये वही 18 लाख के हैं जो बड़े इज्जत के साथ चौक पे रखे गए थे, गली में घुमाए गए थे, और आशा मलीदा लाके फातिहा दिलाए गए थे, अगरबत्ती सुलगा के धोनी दी गई थी। ये वही बाबा है जो उल्टे सुल्टे पड़े हुए हैं दरवाजे के सामने। बोला नहीं, इससे मुसलमानों की शान जाहिर होती है। ओ पगलो, तुम्हारी शान जब जाहिर होगी, हर मुसलमान खुदा के दर में सजदा रेज होकर के सुभान रब्बियल आला का लाहूटी नगमा पुकारे, फिर देख तेरा सर अल्लाह कितना बुलंद करता है। ताजिया उठाने से इस्लाम बुलंद होता है, ढोल बजाने से। बंद कर दो ये बकवास। इस खुराफात का इस्लामी कल्चर से कोई ताल्लुक नहीं। रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अर्दवानो, कुछ लोग कहते हैं अरे हमारे अब्बा दादा परदादा से ये ताजिया हम रखते आए हैं, अगर नहीं रखेंगे तो, एक बार ऐसा सुना था हमारे दादा कहते थे भैंस मर गई, ताजिया नहीं रखा तो भैंस मर गई। मैं 40 साल से ताजिया के खिलाफ तकरीर कर रहा हूं, अब तक नहीं मरा हूं। मैं मरा हूं, आपके सामने बैठा हूं। अच्छा, जिसको मौत आनी है ताजिया बाबा रोक लेंगे। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत। जी हाँ, अच्छा। तो अगर मान लो अगर ताजियादारी से आदमी मरता नहीं है, तो मुझे बताओ आपके इस गांव में कितने साल से ताजियादारी होती है? जितने ताजियादार आज के 50 साल से सब जिंदा हैं कि खबरों में गए? अरे मरे कि नहीं मरे? क्यों मर गए भाई साहब? ताजियादारी से अगर ना रखे तो मर जाए, और जो रखता है तो उसे तो नहीं मरना चाहिए। उसूल तो ये कहता है ना। इस हालत के दबीज पर्दे से अपने आप को बाहर निकालिए। क्या कभी सोचा आपने कि इमाम हुसैन ने करबला की वो पाकीज़ा शब 10वीं मुहर्रम को पूरी रात अल्लाह को सजदा किया था? जिस वक्त अपने घोड़े से नीचे तशरीफ लाए थे, जमीन पर शिमर सीने पे बैठा हुआ था। इमाम पाक ने कहा जालिम सीने से हट जाए। इस वक्त पूरी दुनिया की मस्जिदों में नमाज जुमा होती हो रही होगी, कम से कम मुझे आखिरी सजदा तो कर लेने दे। उसने कहा हटना नहीं, हुसैन को आखिरी सजदा नहीं करने देना है। लेकिन इमाम हुसैन ने अपने खुदादाद कुव्वत की बुनियाद पर गर्दन को मोड़ा और आखिरी सजदा किया। डॉक्टर इकबाल कहते हैं इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, एक ज़रबे यदुल्लाही, एक सजदे शब्बीरी। हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, हमने एक सजदा ज़मीने करबला से लिया। पूरी दुनिया के मुसलमानों के सजदे तराजू के एक पल्ले में, करबला के शहीदों के दूल्हा का आखिरी सजदा तराजू के एक पल्ले में। तो अल्लाह की इज्जत की कसम, इमाम हुसैन का सजदा सारे सजदों पे भारी। ये पैगाम दिया इमाम पाक ने करबला के मैदान में। अगर ये वक्त भी तुम्हारे ऊपर आए कि गर्दन के ऊपर तलवार रखी हो, फिर भी खुदा को सजदा करना मत भूलना। ओ मुसलमानों,
रात भर सोने वालों, फजर के ऊपर पर सोने वालों, हाँ, दिन भर टिक्का बोटी पकौड़ी कचौड़ी बकरी की तरह खा खा करके जिंदा रहने वालों, तुम क्यों नहीं सजदे करते? इमाम हुसैन के नाम का ताजिया बनाना, छोटका है, मजिका है, बड़का है और बड़का। हमने पूछा ये कौन? बोले अली असगर है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बांस की फट्टी बनाया बेटों ने, हाँ, बाजार से चमचमी लेके आए हैं, कागज लेके आए, उसका ढांचा बना रहे, ये अली असगर है, ये अली अकबर है ये। और फिर उसमें क्या मेहंदी निकालते हैं। बोले हजरत कासिम जो इमाम हसन के लड़के थे, उनका जो है रिश्ता तय हुआ था इमाम हुसैन की बेटी से, वो करबला के मैदान में उनकी शादी करवाई। तेरी ऐसी की तैसी, वहां तो जान के लाले पड़े हुए थे, 22,000 का लश्कर सामने मौजूद है, या बेटे मेहंदी निकालते हैं, हाँ, सतई को मेहंदी निकालते हैं। और फिर जो है नवी रात को हजरत बाबा को ला करके वहां चौक पे रखते हैं, लीप पोत करके, खुशबू लगा करके। दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। सोचिए और 100 बार सोचिए, दुनिया की पूरी कौमें आज आप पर टूट पड़ी हैं, आपके पास क्या लाए है अमल? फिलिस्तीन से लेके मुल्क शाम तक, मुल्क शाम से लेके भारत तक, आपकी जमीन, आपकी जायदाद, आपकी मस्जिद, आपके मज़ारात, आपके कौमों की इज्जत, आबरू, आपका धंधा, बिजनेस, आपकी